अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो व्यूअर्स। इस वक्त हम हैं मॉडल टाउन लिंक रोड पर और हम करने वाले हैं बहुत सारी लोगों से बातें। और आज का सवाल, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज के सवाल से। और सवाल हमारा आज का है बड़ा ही मज़े का सवाल है। पहेली है कि एक शख्स है और बारिश हो रही है बाहर, छाता उसके पास नहीं है लेकिन फिर भी वो गीला नहीं हुआ। तो कैसे, ये आपने सोचना है इसका जवाब क्या हो सकता है। वैसे बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन जब मैं लोगों से सामने कर रही होती हूँ, जो हम आमने सामने होते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमें इसका जवाब क्यों नहीं आ रहा है। जबकि टीवी पे घर बैठे जब लोग देख रहे होते हैं वो कहते हैं बड़ा ही आसान सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनको जवाब आते हैं कि नहीं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हैं? यहाँ बड़ैच गाज पे दफ्तर पे काम करता हूँ। ज़बरदस्त। आप मुझे बताएं कि लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? नहीं, कमालिया से। कमालिया कहाँ करके आता है ये? तहसील टोबा टैक्सन शहर कमालिया। अच्छा, तो कितनी दफ़ा आप जाते हैं महीने में? कभी साल बाद, कभी 1.5 साल बाद, कभी 3 महीने बाद। भूल गए अपने शहर को, भूल गए? प्रदेश में आए हैं तो कुछ बंदा रहे तो सही। प्रदेश में आके वैसे इंसान बदल जाता है। मैं भी बदल गया हूँ। जब शुरू में आए थे लाहौर, पहला दिन कैसा था? वहाँ तो समझ भी नहीं आती थी, छोटा था बस। अब तो समझ आ गई है। तो रास्ते भी पता लग गए होंगे सारे? बड़े लग गए, समझ आ गए सारे। किस बंदे ने आपका हाथ थामा कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारा सारा, तुम मेरे घर पे रहो और मैं तुम्हें नौकरी लगवा के दूंगा? ये कहानी बड़ी लंबी है, सुनाऊंगा। नहीं, मैं तैयार हूँ। शाम तो हो गई। तैयार हैं? सुनाए। हम बिल्कुल तैयार हैं। हमें छुट्टी हुई थी गर्मियों की, स्कूल में 3 माह। कौन सी क्लास में थे तब आप? मैं 4 में था। वो है, इतने छोटे थे। अभी उम्र क्या है? अभी 18 है। चले, कैमरे की तरफ देख के आपने बताना है। फिर क्या हुआ? फिर मैं लाहौर आया, लाहौर पे काम किया था मैंने घर में। वहाँ पे 1.5 साल में रहा। 1.5 साल वहाँ पे मैंने काम किया है। वो बाजी के साथ वो ना, फिर उनके रिश्तेदार थे एबटाबाद में, वो वहाँ चले गए। मैं भी गया, मकान शिफ्ट करवाया, फिर मैं वापस आ गया। क्योंकि मैंने कहा इतने सफ़र में बंदा ना खुशी का है ना गमी का, बंदा अपने घर तो जा सकता है। मैं वापस आ गया। अभी भी वो बुला रहे हैं, मैं नहीं जा रहा। बस इतनी सी स्टोरी है। अभी सुने ना। फिर वहाँ पे जब काम करता रहा ना, वहाँ पे जब मैं चिकन लेने जाता था, वहाँ पे उस्ताद थे अब्दुल कदीर। उसने मुझे समझाया कि घर में ये कुछ नहीं रखा, आप ये हुनर सीख लें तो आप पैसे बड़ा यानी कि कमाएँगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, सीख लेता हूँ। फिर मैंने वो घर छोड़ दिया। फिर मैं जिस दुकान से चिकन लेके जाता था घर का, वहाँ पे मैं काम करना शुरू हो गया। फिर वहाँ पे कारीगर बन गया। वहाँ पे भी मैं साल 1.5 साल वहाँ पे भी रहा हूँ। यानी कि सारे अच्छे थे मेरे साथ, तो मैं काम करता रहा हूँ। फिर उधर से छोड़ा, फिर इधर चने वाला, इसके पास काम किया। फिर इसे छोड़कर अब मैं दफ्तर पे हूँ। अब दफ्तर में हो? अब नौकरी ठीक है? अब नौकरी ठीक है, 20,000 सैलरी है, खाना पीना रैशन की है। अच्छा, चलो ये तो ज़बरदस्त है कि एक ट्रैक पर आ गए हो। अच्छा मुझे ये बताएं, हमारा आज का सवाल है, एक शख्स है, बारिश हो रही है, छाता नहीं है उसके पास लेकिन फिर भी गीला नहीं हुआ। किसी ने कोई कपड़ा बिछाया होगा उसके ऊपर? नहीं, पता नहीं। देखिए और बता दे। कोई और सवाल नहीं, आज का हमारा एक ही सवाल है। कोई गाना वगैरह गा लेते हो? गाना? शेर व शायरी का शौक है? आते, लेकिन अब शर्म आ रही है। शर्म वाली तो, अच्छा पूरी कहानी सुना दी लेकिन अब शर्म आ रही है। पहली दफा इंटरव्यू दिया है ना। अच्छी बात है। तुम्हारी शादी हुई है? नहीं। तो अच्छा, तुम्हारी शादी नहीं हुई। लाहौर में शादी करोगे या कहीं अपने कमालिया में ही करोगे? अपने शहर में। शहर तो तुम जाते नहीं हो अपना, शहर को तो तुमने लाहौर आने के बाद मुंह नहीं लगाया। यहाँ पे कर लूँगा, मिले तो सही। अच्छा चले ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको शर्म आ रही है मुझे लग रहा है ना जी। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कर रहे हैं ना, दोस्त ऐसे ही होते हैं। चलें व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। हमजा, क्या करते हैं, कौन सी क्लास में? कुछ नहीं, मैट्रिक की है, उसके बाद वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए आए हैं सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब के लिए? वहाँ का जाके काम करना चाहते हैं? हाँ जी, काम के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करने आए हैं लिंक रोड पे? अमाना मॉल आए थे वैसे ही फ्रेशमेंट के लिए। मतलब फ्रेश होना चाह रहे थे आप? हाँ। हो गए हैं फ्रेश? आप तो मुझे बड़े सोए हुए लग रहे हैं, लगता है नींद से उठ के आए हैं। नहीं, वैसे दिल उदास सा हुआ है ना, घर से दूर पहली दफ़ा, तो इस हाय, ये बड़ा उदासी होती है। कहाँ से आए हैं? मियाँ चन्नू से। मियाँ चन्नू से आए हैं। वो बड़ी मशहूर है वहाँ की बर्फ़ी, है ना? हाँ जी। अच्छा चले, तो यहाँ पे किसके पास आए हैं? किसी के पास नहीं, यहाँ पे शहजाद अस्करी सेंटर है, वहाँ पर ही रहते हैं, वहाँ पर ही आए हैं बस। कितने अरसे से रह रहे हैं? आज 6ठा दिन है। तो कोई दोस्त वोस्त नहीं बनाए?
ये बूटा है, ये कसूर का है, यहीं आके बना है। इसका नाम बूटा है? हाँ जी, बूटा है। तो ये आपकी मदद तो कर रहा होगा यकीनन। हाँ जी, अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है, दिल लगाए रखता है, फिर भी घर तो घर ही होता है ना। हाय अल्लाह, चले छोटे से लग रहे हो तुम। क्या उम्र है तुम्हारी? 21। 21 है, इतने भी छोटे नहीं हो, थोड़ी हिम्मत करो। यहाँ पे बेचारी, आपको पता है मैट्रिक के बाद आई हुई लड़कियाँ जो है वो बड़ी हिम्मत करके रह रही होती हैं, हॉस्टल्स में रह रही होती हैं। अब ना हमें लड़की भी मुँह नहीं ना लगाती। चलो एक दुख हो तो चले बताएं आपको। आप अपने ना 1 2 3 4 करके बताएं आपके कितने दुख हैं जिंदगी में। ये मेजर हैं जो मैंने आपको बता दिए। मेजर कितने? 3 है? हाँ जी। अच्छा, पहला बताएं। पहला तो वो कि एक तो पसंद की शादी नहीं हो रही, दूसरा ये 21 साल की उम्र में कौन शादी करता है भाई? तो हमारे 21 साल कर देते हैं ना, हमारे करते हैं। तो क्या हुआ, पसंद है लड़की, शादी नहीं हो रही? हाँ जी। तो उसके क्यों नहीं हो रही? वो आउट ऑफ कास्ट है ना। क्या कास्ट है आपकी? अच्छा, इतना भी पर्सनल ना जाए। नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ ना कि कुछ कास्ट होते हैं ना, जिस तरह अराइयों में ही करते हैं। रहमानी है। मेहमानी? रहमानी ये कौन होते हैं? ये कुमार। कुमार, अच्छा मुझे नहीं पता। चले, मैंने कहा ज़रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा बताएं मुझे कि शादी नहीं हो रही, नंबर 1। दूसरा ये कि काम नहीं मिल रहा है। तीसरा वीज़ा नहीं मतलब मिल रहा ना, काम नहीं मिल रहा। तीसरा ये कि एक तो जिससे होनी है उससे शादी नहीं हो रही, और उसके बाद कोई और नहीं मुँह लगा रही। मतलब पहला और जो दूसरा है, तीसरा मेजर मसला है, वो तकरीबन सेम है। हाँ, कनेक्ट हो रहा है यूं करके कनेक्ट। सवाल है आपसे हमारा आज का कि एक शख्स है, वो बाहर बारिश हो रही है और छाता भी नहीं है उसके पास, लेकिन उसके बाल नहीं, मतलब वो गीला नहीं हुआ। क्योंकि वो नवाज शरीफ है। बाल नहीं है तो गीला नहीं होगा ना। अच्छा चलें, ठीक है, आपने जवाब दे दिया, आपका शुक्रिया। और कोई पैगाम देना चाहते हैं? कोई पैगाम नहीं है, बस शेर सुनाना चाहता हूँ। जी जी, सुना दें। कि उसको देखा तो मैं समझा, उसको देखा तो मैं समझा कि हो सकता है एक शख्स भी सारी दुनिया हो सकता है। नाइस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, मेरा ख्याल है जो इनके माँ बाप है ना, वो ज़रा गौर करें इन पे कि छोटी सी उम्र है, 21 साल की, और शादी करनी है। आजकल ना ऐसा हो रहा है, मुझे वो एक सोशल मीडिया की पोस्ट याद आ गई है कि जिसमें वो जो बड़े यंग से 2 बच्चियां थे, उसने अपनी अम्मी को आई थिंक कहा कि भाई मेरी जो है ना वो शादी कर दें। तो उसने एक यंग सी बच्ची के साथ, वो कोई शायद खाला भांजी इसी तरह को कोई मामला था, तो बच्चे भी ना देखा देखी अब कहते हैं हमारी पहले शादी कराओ फिर पढ़ाई कराएंगे। तो ये 21 साल की उम्र का जो दुख होता है ना, वो कोई दुख नहीं होता है। असल दुख तो जो है ना वो 28, 29, 30 साल में जाके लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है? आप अल्लाह ताला का बहुत। क्या करते हैं? मैं यूट्यूब का चैनल है, वीडियोस वगैरह बनाता हूं। अच्छा, चलें, चलना शुरू हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी 50,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो व्यूज़ मिलियन रह गए। 50,000 हो गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे क्या बात है। तो क्या करते हैं आप, क्या कंटेंट क्या है आपका? ये शॉर्ट्स वीडियो है, स्टोरीज भाई, जो है ना, मतलब कि किसी की वीडियो देखते हैं, जो स्टोरी अच्छी लगती है, फिर हम उसको कॉपी करते हैं। अच्छा, नाइस। चलें, ये भी बड़ी अच्छी बात है। आपके मेरी प्रोड्यूसर की तरफ से मुझे इन्फॉर्मेशन आई है कि आपका मोबाइल में देखूं, क्या है ऐसा आपके मोबाइल में? मैंने आपकी डीपी लगाई हुई है, मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, डीपी लगाई, मतलब लॉक स्क्रीन। अच्छा, चलें, ये तो आपकी व्हाट्सएप पे भी लगाया हुआ है और यूट्यूब पे भी यही है। ये मेरी तस्वीर इतनी आपको मैं अच्छी लग गई हूँ? वैसे ये आप लोगों की मोहब्बत और आपका प्यार है और इज्जत है। आप मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और मैं तकरीबन 3 साल से यहाँ हूँ। मैं इसी फील्ड में काम करता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। बड़ा भाई सिंगर है, उसको कोई गाने के लिए नहीं ऑफर आ रही। उसको बुलाए ना, कहाँ है आपका भाई जो है? पहले इसी तो हमारा तो काम है कि हम लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो कोई अगर कोई पिक कर सके या कोई टैलेंट आगे जा सके तो हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। तो बुलाएं, कहाँ है, क्या नाम है आपके भाई का? वकास रज़ा मीर है। इसी चैनल पे तकरीबन 2 दफ़ा वो पहले भी इंटरव्यू दे चुका है। अच्छा, शक्ल दिखाएं ज़रा मुझे, क्योंकि 1 से 2 दफ़ा जब लोग रिपीट हों तो मुझे नज़र आ जाती हैं। और दिखाइए ज़रा क्या नाम है और उनका, शायद मुझे याद, मेरे साथ कोई पिक्चर भी है उनकी। जी, आपकी वीडियोस भी हैं, वो यहाँ पे होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ख्याल, अच्छा मेरा ख्याल है हम दोबारा कोशिश करेंगे अगर वो आ जाते हैं। ज़रा लॉक स्क्रीन भी दिखा दें कि लोग हमसे कितना प्यार करते हैं और उन्होंने लगाई हुई है।
बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी, और हम आपसे जो है ना वो सवाल भी करेंगे, बस रहने दें, बस बहुत हो गया। तो हमारा सवाल है आज का, वो आपसे पूछ लेते हैं कि एक शख्स है जो कि बारिश हो रही है बाहर, छाता उसके पास नहीं है, यानी छतरी नहीं है, लेकिन वो गीला नहीं हुआ, कैसे? छाता उसके पास नहीं लेकिन वो गीला नहीं हुआ। हमारे जो है ना गांव के लोग, वो होता है तोड़ा होता है, उसको राउंड करके ना वो ऊपर कर लेते हैं, वो तो बच जाते हैं। हमें तो बस इतना ही पता है। वैसे बारिश से बचने का भी ये भी अच्छा तरीका है। छापर कहाँ से आपका गांव कौन सा है, ताल्लुक कहाँ से आपका? फैसलाबाद तहसील तांदलिया वाला। तहसील? ज़िला फैसलाबाद, तहसील तांदलिया वाला। तांदलिया वाला, अच्छा ठीक है। तो आप गांव में रहते हैं? गांव में। आपको क्या लगता है शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में मेजर फ़र्क आपको क्या नज़र आता है? गांव में अच्छे लोग हैं, इधर लाहौर में अच्छे लोग हैं, गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो वहाँ पे वो डिफरेंट है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से फ़र्क पड़ता है या फिर जो लोग दिल के अच्छे होते हैं उनसे फ़र्क पड़ता है? नॉलेज होगी तो पता चलेगा कि किसके साथ कैसे बात करनी है, किसके साथ क्या। होता पता है क्या, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना बहुत सारे, उनके अंदर दिल नहीं होता है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके अंदर दिल नहीं होता, और गांव वाले तो इतने मेहमान नवाज होते हैं, इतना एहसास करने वाले होते हैं। वो कहते हैं हमें बोलना नहीं आता, हमें समझ नहीं आए, लेकिन हम आपको दिल दे सकते हैं। गाँव के लोग जो है ना बड़े दिल के होते हैं, शहरी लोग मैंने देखे हैं कि ये छोटे दिल के होते हैं। बिल्कुल अपने पे लगा सकते हैं लेकिन दूसरों पे लगाते हुए जो है ना वो मौत आती है। लेकिन आई होप कि हमारे जो देखने वाले हैं वो खुले दिल के होंगे, और मेरा ख्याल है जब आप खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला आपको और भी दे देंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी इनसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, और ये भी देख के अच्छा लगता है लोग इतना प्यार करते हैं। इनकी लॉक स्क्रीन पे हमारी पिक्चर लगी हुई थी और हमारे शो की भी सारी वीडियोस रखी हुई थी। चलें बढ़ते हैं आगे, और लोग भी हैं, देखते हैं इर्द गिर्द वो क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महर ज़िशान है। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और LLB का सोच रहे हैं। ठीक है, LLB करना है, और यहीं पे रहना है पाकिस्तान में? इंशाल्लाह ज़रूर। ये तो बहुत अच्छी बात है। सवाल है हमारा, एक शख्स है जो कि बारिश हो रही है और छतरी उसके पास नहीं है लेकिन गीला नहीं हुआ। छतरी उसके पास नहीं है, गीला नहीं, कोई और प्रोडक्ट तो नहीं इस्तेमाल की हुई उसने, जैसे शापर ले लिया हो ऊपर सर पे बाल ही ना हो। नहीं ऐसा, हाँ ये जवाब आपका दुरुस्त हो सकता है, ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। और कोई आप पैगाम देना चाहते हैं, कोई मैसेज? कोई पैगाम कुछ वैसे कोई सॉन्ग आता है आपको? हाँ सुनाए सुनाए। समझाइए सजनाए ना नैन कमलियानू, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। इश्क कमाया डर दुनिया दा लाके मैं, सजना तैनू लभया रब गवा के मैं, रब जानदा है जिस नाल दिल तो लग जांदियां ने, उस तो वध के कुछ भी होर प्यारा नहीं हुंदा, की समझाइए सजना इन्ना नैन कमलियां नू, कहंदे तैनू देखे बिना गुजारा नहीं हुंदा। अच्छी आवाज़ है आपकी, आप कहाँ भाग रहे हैं? नहीं मैं भाग तो नहीं रहा, यहीं पे हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, अच्छा गाना गाया आपने, थैंक यू थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने देखा होगा और ये आपने ही रेट करना है कि कैसा इन्होंने गाना गाया। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, आ चुके हैं हम वापस और इस वक्त हम हैं मॉडल टाउन लिंक रोड पे। आपको पता है ये भी एक तरह की मार्केट ही है और यहाँ पे भी लोग आते हैं, और जब कोई इवेंट हो, स्पेशली सर्दियों का मौसम आ जाए या कुछ शादियों वाले इवेंट्स आने वाले हों, जो एक सीज़न होता है, और ईदें आ जाएँ तो यहाँ पे रश जो होता है वो देखने वाला होता है। बड़ी यहाँ पर भी बड़ी अच्छी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं और क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती हैं। तो चलिए आज हमने सोचा कि हम ज़रा मॉल्स में और इधर तो जाते ही रहते हैं, तो मार्केट में थोड़ा निकल के, यानी कि ये जो लिंक रोड है इस पे जाके देखते हैं कि हमें क्या नज़र आता है, कैसे लोग मिलते हैं, कौन शॉपिंग करने आए हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम हसन रशीद। क्या करते हैं? मैं हेयर ड्रेसर का काम करता हूँ। हेयर ड्रेसर हैं जी। चलिए, सवाल है हमारा आज का, आपसे पूछते हैं। एक शख्स है, बारिश हो रही है बाहर, छतरी उसके पास नहीं है लेकिन वो फिर भी गीला नहीं हुआ,
शायद उसके पास शॉपर हो। ये वैसे हमारी आवाम का बड़ा कॉमन जवाब आ रहा है कि शॉपर होगा। शॉपर तौर पे इसी तरह हो सकता है। ज़्यादातर लोग जो है वो शॉपर का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए मुझे बताएं कि सवाल का जवाब तो आपने नहीं सही दिया, जो हमारा जवाब था। आप क्या सुनाएंगे, क्या शेयर करेंगे? मैंने आपको अभी गुनगुनाते हुए देखा है। मैं आपको गाना सुना सकता हूँ। सुनाएंगे, ले माइक आपके हाथ में। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, गल सुन लिया वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। दो नैनों के पेचीदा सौदरिया रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। तुझको अंबर से पिंजरे ज़्यादा प्यारे, सुन जा कहने से सुनता है कहाँ। गल सुन लिया वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। चंगा लगदा है दिल नू गरूर तेरा, तू जो मिन्नता कराइयां सी भुलिए किवें, कह के हमदम कदी ते कदी बावरा, तू मुहब्बतां जताइयां सी भुलिए किवें। तेरे वर्गी ये बिल्कुल तेरी याद भी, आपे अर्ज़ां करे आपे इरशाद भी। मैं तां कलियां भी तेरे ना गल्लां करां, तू जो चित्तां रचाइयां सी भुलिए किवें, कह के हमदम कदी ते कदी बावरा, तू मुहब्बतां जताइयां सी भुलिए किवें। ज़बरदस्त, आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है। बहुत और शुक्रिया। आपकी आंखें भी बड़ी अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया। ये कौन सा कलर है लेंस का आपका? ये ग्रे कलर, ग्रे कलर है। नहीं वैसे मैंने देखा है, अपनी आंखों का कलर नहीं पता। ग्रे या ग्रीन है। ग्रे। अच्छा, ये ऐसे होता है कि जैसे आपने कपड़े पहने होते हैं ना, आंखों इन कलर की जो आइज़ होती है ना जिनकी, वो उनकी वैसे ही शेड आने लग जाता है आंखों में। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक कोयटा से है। कोयटा से आए हैं आप, तो यहाँ क्या करते हैं काम? यहाँ पे मेरे रिश्तेदार रहते हैं, कज़न वगैरह, तो यहाँ पे आए थे वैसे ही। मिलने आए हैं जी। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। बहुत शुक्रिया आपका भी। एक शेर एडिकेट करना, जी जी, ये उसके लिए कर रहा हूँ जिसे मैं मतलब पसंद करते हैं। करता हाँ हूँ। जी। पहले उस फूल की खुशबू मैंने खुद पर तारी की, फिर उस फूल से मिलने की तैयारी की। बड़ा ही दर्द था तेरे रूठ के जाने का, मैंने घर के दरवाज़ों से भी मुँह मारी की। अरे ज़बरदस्त, क्या बात है, बड़ा अच्छा शेर सुनाया आपने। और कोई आता है? जी, शेर तो सुनाएं। खुदा की मर्ज़ी बोलकर मुझसे बिछड़ गया, एक शख्स खुदा के नाम पर फरेब कर गया। अरे वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, गाने आपने इनके सुने और शेर भी सुने, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने सुनाए। कोयटा से इनका ताल्लुक था, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग खड़े में उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र है। क्या करते हैं? हम पिज़्ज़ा बना है, हैं? शॉप है हमारी। अच्छा, पिज़्ज़ा हट शॉप है आपकी, पिज़्ज़ा बनाते हैं आप? जी। तो इधर क्या कर रहे हैं? इधर आंटी के घर आए हैं। आंटी के घर आए हुए हैं। लाहौर में ही होते हैं? नहीं, हमारा घर खानगा डोगरा, ज़िला शेखपुरा में है। शेखुपुरा में है। शेखुपुरा तो आए हो तुसी? जी। अच्छा, चले ठीक है। आप मुझे बताएं, वैसे शेखुपुरा तो बड़ा करीबी है एक तरह का लाहौर से, बड़ा आप मेरा ख्याल है कितने मिनट की ड्राइव होगी? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लगता है शेखुपुरा जाने में? अच्छा, अगर कार हो तो 1 घंटा आधा घंटा लगता है। आधा पौना घंटा लगता है। ठीक है, चले हमारा सवाल है आज का, आपसे पूछते हैं। एक बंदा है, बारिश हो रही है, छतरी भी नहीं है, लेकिन गीला नहीं हुआ, कैसे? वो घर से बाहर निकला तो गीला होगा, वरना नहीं होगा। अरे जवाब नहीं सुन, सवाल नहीं सुना आपने मेरा सही। एक बंदा है, बारिश हो रही है बाहर, छतरी नहीं है उसके पास, लेकिन गीला नहीं हुआ, बाहर निकला है,
उसने पैराशूट वो कोट पहना होगा। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शेर वगैरह? नहीं कोई गाना? नहीं। किसी को पैगाम? किसी को पैगाम क्या दूँ, टिकटॉक बनाता हूँ, लाइक नहीं होते, बस यही पैगाम है हमारा। यही तो दुख है ज़िंदगी में। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स देख लें, बस ऐसे दुख होता है कभी, मुझे भी बहुत ज़्यादा। इनको दुख है लाइक्स ना होने का और मुझे दुख है इनका ना पढ़ने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाम है साद। साद खान। साद खान। साद खान, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। क्या कर रहे हैं आप? वेले खलोते हैं इधर। आपको पंजाबी भी आती है? जी थोड़ी बहुत आती है। थोड़ी बहुत आती है, पश्तो भी आती है, पंजाबी भी आती है, लेकिन जो पंजाबी, आपकी कमीज़ गिर गई, मेरा मतलब आपके। मेरी कमीज तो नहीं गिरी। जो हम बेच रहे हैं वो गिरी है। अच्छा, क्या रेट है वैसे एक कमीज़ का? सस्ता है ये। कितने का? ये 500 रुपए का है। अच्छा, ज़्यादा जो है मुझे बताएं कि कौन लोग आके रेट कम कराते हैं, पंजाबी, पठान या वैसे यही दो हैं, इन दोनों में से कौन कराता है ज़्यादा रेट कम? पठान ज़्यादा कराते हैं। तो अच्छा, मैंने देखा है वैसे ना, पठान जो होते हैं ना, उनके साथ अगर कोई पश्तो में बात कर लेना तो वो मुर्रवतन ही उसको सस्ता दे देते हैं। हाँ, तो फिर लाजमी बात है, क्योंकि अब जो पठान है ना, यानी कि हम पंजाबी जो है, हमारा कोई वो नहीं है, हम नहीं मेहनत से कमाते हैं। वो मेहमान होते हैं ना, ये पंजाब है, वो KPK से आते हैं तो मेहमान नवाजी करनी पड़ती है। आपको पता है पठान लोग वैसे मेहमान नवाजी करते हैं। पंजाबियों के साथ कोई रियायत नहीं। जब आप पेशावर रहेंगे हम आपसे भी रियायत करेगा। अब हम रियायत के लिए इतना किराया लगा के पेशावर जाएं? वो इतना किराया लगा के लाहौर है तो तुम भी पेशावर जाओ ना, रहे तुम। तो मुझे बताएं कि पेशावर में क्यों नहीं कर रहे काम, लाहौर में क्यों? ये तो पता कि आप तो नसीब की बात है ना। कई लोग, आप कई पंजाबी जो पेशावर में जाके काम करते हैं, यहाँ से वहाँ पे। हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते। तो मुझे बताएं कि आपका पेशावर से ताल्लुक है, तो जाते कितनी दफ़ा हैं आप वहाँ पर? पेशावर में साल में 2 मरतबा जाते हैं। साल में 2 दफ़ा? दिल्ली घर भी लाहौर में ही है ना। सब लाहौर में ही रहते हैं, तभी आपको महसूस नहीं होता कि आप पेशावर जा रहे हैं। हमारा सवाल है आपसे, हम पूछेंगे। एक सवाल है, ज़रा सोच के जवाब देना। एक शख्स है जो बाहर है, बारिश हो रही है और छतरी भी नहीं है, लेकिन गीला नहीं हुआ। जो बाहर है और बारिश भी हो रही है, छतरी भी नहीं है, छतरी भी नहीं है और गीला भी नहीं हो रहा। गीला भी नहीं हो रहा, गंजा होगा। आप तो बड़े समझदार निकले। देख लो, आपको तो जवाब आता था। हमारी माशाल्लाह वज़ीर आला साहिबा काफ़ी काम नहीं कर रही हैं। काम तो कर रही के ऊपर कर रही है, काफ़ी काम, बड़ी मशहूर हो रही है। मुझे लग रहा है आपको उनसे एतराज़ात हैं। नहीं एतराज़ात तो नहीं है, लेकिन वाईफाई भी फ्री है अब हो रहा है। कैसे फ्री? काम तो करता ही नहीं है, वो लगाया हुआ है यहाँ पे सारा दिन। हमें वहाँ खंबे के नीचे खड़ा होना पड़ता है यूज़ करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे तो आता नहीं है। कंप्लेन रजिस्टर हो गई ना, ठीक है ना। हाँ, उसने ऐसी जगह में लगाए हुए हैं जहाँ पे तो हम जा भी नहीं सकते, धूप बड़ी होती है। कोई चाव में लगाए ताकि बंदा नीचे बैठ के यूज़ तो करें। चलें ठीक है। और यही आप शुरू से यही वाला कारोबार कर रहे हैं? हाँ जी, शुरू से ही काम कर रहे हैं। मैंने देखा पठान लोग बड़े मेहनती होते हैं, उनको मैंने चने भी बेचते देखा है और बड़ी बड़ी उस पर भी देखा है, डेजिग्नेशंस पे भी देखा है। सही है ना। पता क्या, हर बंदा जिसको जो फील्ड समझ आती है उस पर मेहनत करते हैं, वो करते हैं। तो पठान लोग तो मेहनती तो हैं वो। आपने पढ़ाई की थी? जी मैंने की थी। कितनी पढ़ाई की आपने? जी मैंने अंडर मैट्रिक को मैं अंडर मैट्रिक है, छोड़ दिया था। तो क्यों छोड़ा आपने? वो असल में सुबह जल्दी उठना पड़ता था, 7 बजे उठना पड़ता था, नींद पूरी नहीं होती थी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। आपने पढ़ाई छोड़ दी, अम्मा ने कहा नहीं कुछ? नहीं, उसने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि पैसा कमा के देगा तो भी खुश होगा। तो मुझे बताएं, जैसे हमारे पंजाबी होते हैं ना, तो उनके बच्चे होते हैं, उनके निकनेम रख देते हैं, चिंटू, मिंटू, पप्पू, भोलू। तो आपके जो पेशावर में इस तरह के नाम होते हैं, आपके जैसा नाम है, तो आपके निकनेम्स क्या होते हैं? वो फिर वो बंदे को देख के वैसे, अब जैसे मेरा नाम तो साद है, लेकिन सारे मुझे बिल्ला बिल्ला कहते हैं आंखों की वजह से। तो जैसे बंदा होगा ना, उस तरह उसका नाम भी रखा जाएगा। आँखें आपकी अच्छी हैं, प्यारी हैं। चलें, कोई पैगाम देना चाहते हैं किसी दोस्त को, या कोई भी ओवरऑल पैगाम देना चाहते हो? बस पैगाम हुकूमत देना चाहते हैं कि कम से कम ये बिजली की ना ज़रा सस्ती कर दीजिए। हमारे कारोबार देख लो, जब से बिजली महंगी हुई कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि कपड़े महंगे हो गए तो कस्टमर ख़रीदते नहीं है। हम मरियम हमारा पता नहीं कहाँ से खरीदती है 500 वाला सूट, हमें तो उससे समझ नहीं आती। वो कह रही थी यहीं से खरीदती हैं 700-800। हमारे पास तो बाजू ही मिलेंगे उसको सिर्फ 500 रुपये में, क्योंकि अगर पूरी शर्ट आप लेंगे 1000 से कम मिलती नहीं है। 7 3 पीस लोगे तो 3000 का बनेगा। पता नहीं वो कहाँ से खरीदती है, जगह उनसे ज़रा पूछ के बताना कि वो कहाँ। अच्छा, आपसे पूछ लूँ, आप मुझे बताएं आपका सूट का रेट क्या है? सूट का ये है 2500 में। नहीं, ये वाले सूट का कितना है? चलें, ये पैकेट में है ना, ये 2 पीस 2000 का। ये 2000 का है। तो वो जो 700-800 वाले सूट है वो कहाँ से मिलते हैं? 700-800 वाले तो आजकल नहीं है, वैसे ही झूठ बोल रहे थे। झूठ बोल रहे हैं, कोई भी नहीं मिलता कोई ऐसा? 400 का तो खाली गज है।
एक गज 400 का। उसने 500 का था, लेकिन साथ डॉलर लगाना भूल गए थे। $500 का सूट पहनती हैं वो। ये बात है, तो वो आवाम को ना उल्लू बना। समझ नहीं आई। नहीं, समझ तो आई है, लेकिन किसी किसी को आई, जिसको समझ आएगी सोशल मीडिया उसने बताया कि $500 कह रही है। अच्छा, आपको लग रहा है कि डॉलर्स हैं? वो तो $35 में है, उसके खाली शूज़ 2-2 लाख के होता है अगर पाकिस्तानी के ऊपर कन्वर्ट करें तो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा, हमने कहा ज़रा स्टॉल एक लगा हुआ है कपड़ों का देख लें, क्योंकि मैं भी देख रही थी इतने सस्ते अगर कपड़े मिल जाएं तो क्या ही बात होगी कि 700-800 में कोई जोड़ा नहीं मिलता। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते, देखते हैं वो क्या बताएंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? मैं परफ्यूम बॉडी स्प्रे सेल करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर से। लाहौर से। ये सेल हो रही है आज? बस लो ही है काम। कैसे परफ्यूम्स होते हैं आपके पास? मेरे पास अच्छे परफ्यूम होते हैं। अच्छे परफ्यूम्स होते हैं। मैं देख रही थी कोई ऊद वाला परफ्यूम भी आपके पास। ये सेल होता है ज़्यादा? हाँ जी, जो कस्टमर यानी कि जो अच्छा लगे तो वो। परमानेंट कस्टमर्स भी हैं आपके? जी जी बिल्कुल है। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 15 ईयर से। अच्छा, ज़बरदस्त। ऐसे ही ये गर्मी सर्दी में ऐसे ही निकलते हैं? हाँ जी ऐसे ही। सवाल है हमारा, जल्दी से आपसे पूछेंगे। वो एक शख्स है, बारिश हो रही है और छतरी भी नहीं है लेकिन गीला नहीं हुआ, शेड के नीचे खड़ा हो गया होगा। नहीं, गलत जवाब। सोचें एक और आंसर। बारिश भी हो रही है, छतरी भी नहीं है और गीला भी नहीं हुआ। उसने पैराशूट के कपड़े पहने होंगे। नहीं, गलत जवाब हो गया। कुछ शेयर करेंगे, कुछ सुनाएंगे, कोई शेर व शायरी या कोई गाना वगैरह? हाँ जी, मैं सिंगिंग करता हूँ। अच्छा, नाइस। लाइन जी, ये परफ्यूम मुझे पकड़ाएं। और मैं जिनका शागिर्द हूँ उनका नाम है शफकत अमानत अली। अच्छा, अरे नाइस, क्या बात है। ये ले माइक पकड़ें। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुजरे ज़माना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम उनको हिलाओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, गर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। माशाल्लाह आपकी आवाज़ अच्छी है। प्रैक्टिस भी करते रहते हैं? नहीं, प्रैक्टिस बहुत कम होती, काम भी कम। आप थोड़ा सा कहीं पे डाउन हुए, आपने अब प्रैक्टिस करनी है। और जी जी, आवाज़ भी अच्छी है। आप परफ्यूम क्यों नहीं ऐसे सेल करते हैं, आवाज़ गाना गा के? गाना गा के परफ्यूम? सही कह रही हूँ, बड़ा ऑनेस्ट मशवरा दे रही हूँ आप। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि इस तरह लोगों के अंदर हिडन टैलेंट होता है जिसको बाहर आने की ज़रूरत होती है, और हमारी तो कोशिश ये होती है कि ये जो हिडन टैलेंट है लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम सामने लेके आ सके। परफ्यूम सेल कर रहे थे, मैंने उनको आइडिया दिया कि कोई गाना ऐसे लिखे जिसे आप परफ्यूम भी सेल कर सकें। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, आ चुके हैं वापस। मैंने कहा ज़रा मैं भी थोड़े से कपड़े देख लूँ जब तक हम ब्रेक पर गए हैं। तो कपड़े तो वैसे इनके बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपको पता है हर जगह महंगाई है। ख़वातीन कहती हैं कि हमें तो बस ना
600-700 में ही कपड़े मिल जाएं, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। इन्होंने भी जहाँ से ख़रीदे होते हैं वो भी रेट्स होते हैं, आगे सेल करना है, कुछ तो मुनाफा रखना है। लेकिन मुनाफा, मैं अक्सर दुकानदारों से कहती हूँ कि मुनाफे की जो शरह है वो उसको बिल्कुल रखें, जो ऐसी रखें जो नाजायज़ ना हो, आपको भी फ़ायदा और अगले को भी फ़ायदा हो जाए, अगला भी घर जाके ना सोचे कि ये तो मैं नुकसान कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मेरा नाम मियाँ साद। मियाँ साद, मियाँ साद क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है वेल्डिंग की। वेल्डिंग की शॉप? अच्छा, चले, खुद भी आता है काम? जी। क्या वेल्ड कर लेते हैं? दिल वेल्ड कर लेते हैं? नहीं, दिल के अलावा सब चीज़ें कर लेते हैं। जब दिल वेल्ड नहीं कर सकते ना तो कुछ भी वेल्ड नहीं कर सकते। नहीं, दिल वाला सीन नहीं हमने रखा। दिल वाला रखा ही नहीं आपने सीन। आप मुझे बताएं कि इस वक्त क्या कर रहे हैं लिंक रोड पर? हम वैसे ही बस माना मॉल घूमने आए थे दोस्त के साथ। अच्छा, घूम लिया? अब वापस घर जा रहे हैं। और आप मुझे बताएं आपके अंदर क्या हिडन टैलेंट है जो आप शो कर सकते हैं हमारे सामने? गाना गा लेते हैं? हाँ, गाना गा लेते हैं। चलें गाना गाएं, फिर आपसे सवाल करेंगे। और आज व्यूअर्स मैं देख रही हूँ जितना, जब से मैंने इंटरव्यू शुरू किया है मुझे तो आज बिल्ली आंखों वाले लोग ही मिल रहे हैं। सुनता है मेरा खुदा, दिलो जान से चाहूँ तुझको यारा दिलरुबा। सुनता है मेरा खुदा, दिलो जान से चाहूँ तुझको यारा दिलरुबा। ये जिंदगी तेरे लिए और तू मेरे लिए दिल की सदा है। सुनता है मेरा खुदा, दिलो जान से चाहूँ तुझको यारा दिलरुबा। सजन सुन तू भी इतना कि तू है मेरा सपना, तू ही तो है मेरी आरज़ू। हाय सनम ये बातें कैसी, कहाँ मेरी किस्मत ऐसी कि बन जाऊं तेरी आरज़ू। जो मिल गए दो दिल कैसे जुदा भी अब होंगे कैसे, ये रास्ते हैं अपने प्यार के। हाय मुझे भी अब क्या करना है, तुम्हीं पे जीना मरना है कि अब जिंदगानी है यही है। सुनता है मेरा खुदा, दिलो जान से चाहूँ तुझको यारा दिलरुबा। अच्छा, ज़बरदस्त गाना आपने सुना दिया है। और ये किसकी खातिर सुना है? आप ठक ठक वो कर रहे हैं, इधर हिल आप रहे हैं। वो मुझे आगे लगा है। लगा आपको? हाय भाई, ठाठा वाले आराम से उसको लग गया। चलें अब कोई बात नहीं, ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगा? नहीं, छू के गुजरा बस। छू के गुजरा। अच्छा, हमारा सवाल है, एक शख्स है, बारिश हो रही है और उसके पास छतरी भी नहीं है लेकिन वो गीला नहीं हुआ, उसका सर गीला नहीं हुआ। सर गीला नहीं हुआ? छत तो होगी ऊपर? नहीं पता। कोई पैगाम देना चाहते हैं किसी को? कोई है नहीं पैगाम किसको दूं? घर वालों को दे दें। क्या पैगाम है? क्या नहीं, चले रहने दें आप। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। ढक्कन भी लगा है अभी इनको ताज़ा। हम चलते हैं व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़िशान है। ज़िशान, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी मैंने ड्रॉप की हुई है, अभी तो मैं फ़िलहाल जिम करता हूँ सिर्फ। जिम करते हैं? अच्छा, स्टडी क्यों आपने ड्रॉप की है? स्टडी मेरा बाहर जाने का प्लान बन रहा था। बाहर कहाँ? बाहर कोई भी यूरोप ममालिक में। मेरा फ्रेंड है वो गया जैसे कि इटली, तो मैं भी फ्रांस और जर्मनी में से एक चूज़ करूँगा। तो पाकिस्तान नहीं पसंद आया आपको? पाकिस्तान नहीं पसंद आ रहा। क्यों नहीं आ रहा पसंद? क्या मसला है? ऐसे नहीं पसंद आ रहा है, एक तो यहाँ पे माहौल नहीं ठीक है,
दूसरा यहाँ पे आप जितना मर्जी पढ़ लें, आपकी सैलरीज कुछ नहीं है यहाँ पे। माहौल क्या ठीक नहीं है? मैट्रिक में अंडर मैट्रिक था, 9th क्लास में था, तो वो वहाँ पे इटली गया, वो यहाँ पे 3.5 से 4 लाख रुपया महाना कमा रहा है। और वो एक मोबाइल शॉप की उसकी छोटी सी दुकान है वहाँ पे इटली में, वहाँ पे वो रिपेयरिंग वगैरह जैसे नॉर्मल यहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं हमारे मार्केट में, बाज़ार में, इस तरह वो स्टॉल पे बैठा है और 3.5 लाख रुपया कमा रहा है। जो कि यहाँ पे वो मेरा लंगोटिया था, जैसे कि मुझे पता है, यहाँ पे उसकी शॉप थी फैसल टाउन में, यहाँ पे वो मुश्किल से 30 से 35-40 हज़ार रुपया कमाता था। अच्छा, तो यानी आप उससे मोटिवेट होकर अब आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं? और हमारे वैसे भी रिलेटिव्स जो हैं वो लंदन में भी हैं और फ्रांस में भी हैं, जर्मनी में भी हैं। मेरे तकरीबन ख़ानदान जो है ना वो बाहर ही है। तो आपने सोचा कि ख़ानदान को देखते हुए हम लोग भी बाहर ही चले जाएं? जी, मैंने भी सोचा कि मैं भी बाहर ही चला जाऊँ। अगर ख़ानदान बाहर हो ना फिर इशू नहीं होता, अदरवाइज़ परदेश काटना बहुत मुश्किल होता है। परदेश काटना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे जिसका कोई बाहर है ऑलरेडी, उसके पास रिहाइश होगी, खाने पीने का इंतज़ाम, सारे मामला तो वहाँ पे हो जाएंगे, सेटल हो जाएगा वो। अगर किसी का बाहर रिलेटिव नहीं है उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है बाहर। चलिए, हमारा सवाल है आज का कि मुझे बताएं कि एक शख्स है, बारिश हो रही है, छतरी नहीं है और तो लेकिन गीला नहीं हुआ। ये सवाल मैंने पहले सुन लिया, आप एक्सचेंज करें। ये नहीं आया, ये ना पहले वाले को भी नहीं आया, तो ये मुझे भी नहीं पता। आपको भी नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या हिडन टैलेंट है? मेरे अंदर हिडन टैलेंट कोई भी नहीं है, बस मैं जिम कर सकता हूँ। मैं बाकी लोगों से डिफरेंट हूँ इस लिहाज से कि मेरे में पावर ज़्यादा है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी को भी उठा सकता हूँ आराम से। जी। कैसे उठा सकते हैं आप? गोद में उठा सकते हैं? जैसे आप कहें वैसे उठा सकता हूँ। गोद में उठा सकते हैं? उठा सकता हूँ, जैसे अगला बंदा खुश हो मैं उस तरह उठा लूँगा। मुझे ये आपका टैलेंट समझ नहीं आया, लेकिन आप मतलब कोई हैवी चीज़ वेट उठाने की बात कर रहे हैं? मीन्स मैं आपको भी उठा सकता हूँ, कहने का मतलब ये है। मैं अल्लाह उठाएगा मुझे। बात सुने, ये मुझे ना बड़ा हैवी लग रहा है। मैंने इसको थोड़ा पीछे करने की कोशिश की लेकिन पीछे नहीं हुआ, वैसे हिल जाता है। इसको आप उठा लेंगे? कोई 2-3 दफ़ा ऐसे ऐसे कर लेंगे? करें फिर, चलें। ओए होए ओए होए ओए, बस 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 भाई, मेरी बात सुने, ये तो बड़ा आसान था आपके लिए। कितने किलो का होगा ये? ये तकरीबन होगा 25 किलो का होगा। 25 किलो का होगा। कोई 50 किलो का डंबल एक हाथ से उठा लेते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं। 2 हाथों में 100 kg आराम से लिफ्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब कि मुझे 3 से 4 साल हो गए जिम करते। मैं 9th क्लास में था जब मैंने जिम, अभी मैं 21 ईयर्स का हूँ, लेकिन हाइट बॉडी की वजह से शायद मैं आपको बड़ा ही लग रहा हूँगा, लेकिन मैं अभी 21 ईयर्स का हूँ। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं कि आपको लगा कि मैं 100 किलो की हूँ, आपने कहा कि मैं आपको उठा सकता हूँ। मेरा वज़न होगा कोई 60 तक मेरा वज़न है। आप 100 की भी होती तो मैंने आपको उठा लेना था। अच्छा, चले मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कि वैसे आपके हैं डोले शोले, खाने में क्या खाते हैं? खाने में मैं डाइट लेता हूँ, अच्छी डाइट लेता हूँ। डाइट अभी तो बहुत महंगी। आप सोचे कि आपकी आँख खुली और सुबह हो गई, क्या कैसे दिन का आगाज़ करते हैं, क्या करते हैं? सुबह हो गई, पहले तो मैं उठूँगा, मेरे पास जर्मन शेफर्ड डॉग है, मैं उसके लिए वॉक लेके जाता हूँ, उसके लिए दही लेके आता हूँ, तो ख़ुद भी मैं डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर लेता हूँ सुबह। उसके बाद मैं एग्स होते हैं 6, उसमें से 2 जर्दी के साथ, बाकी ऐसे ही 2-3 पीस ब्रेड के। शाम को चिकन चावल, उसके बाद फिर चिकन चावल रात में जिम जाते वक्त। मतलब कि ये सिंपल सी डाइट होती है, चिकन चावल बस और एग्स, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। या बीफ कर लें किसी टाइम, मटन कर लें किसी टाइम, ये सिंपल। यानी कि ये बॉडी बनाना, अपने आप को खूबसूरत दिखाना, जैसे एट द सेम टाइम ख़वातीन के लिए बड़ा पैसा लगाने वाली बात होती है। डाई कराना है, फेशियल कराना है, मेकअप कराना है, तो लड़कों को भी अगर खूबसूरत लगना है तो उसके लिए भी पैसा है। ख़वातीन का ये है कि वो इतने टशन करती हैं, इतना पैसा उड़ाती हैं पार्लर्स पे, लेकिन उनका बनता कुछ भी नहीं। वो जब घर आके मुंह धोती हैं या सो के उठती हैं तो उनका हाल फिर से अगले दिन वही होता है। तो ये बॉडी जो है ये परमानेंट है, ये हमारी, हम जो मर्जी कर ले ये ऐसी रहेगी। तुम अपनी बेगम का भी ऐसे ही मजाक उड़ाओगे? जाहिर है, जो लड़की जैसी होगी। अल्लाह करे तुम्हें बेगम ही ऐसी मिले जो नेचुरल ब्यूटी हो। तो मुझे ये बताएं कि अच्छा, ये तो बड़ा महंगा वैसे काम है जो आप बता रहे हैं, चिकन रोज़ में महंगा है। मैं इसी वजह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हूँ कि यहाँ पे कोई बंदा फ़िट नहीं रह सकता। सबसे मेन ज़रूरी काम होता है कि हम फिज़िकल फ़िट रहें। हम फिट ही नहीं रह सकते। अब मुर्गी 600-700 रुपये किलो मैंने खाई हुई है, तो मैं किलो मुर्गी ले आऊँगा तो 700-800 हज़ार रुपया ये हो गया। तो सारा दिन बंदा क्या डाइट करे, ये बड़ा मुश्किल काम है। जो घर में आम खाना बनता है वो भी खा लेते हैं कि नहीं खाते? जी, घर में आम खाना बनता है, वो फिर मामा होती हैं, वो फिर लाजमी खिलाती हैं आपको। माँ तो माँ ही होती है, वो डाइट डूइट नहीं देखती, उसने खिलाना ही होती है। माँ से ज़्यादा मोहब्बत है या अब्बा से?
माँ से भी मोहब्बत है, बाप से भी मोहब्बत है। कुट किससे पड़ी है ज़्यादा? कुट बाप से ही पड़ी है। अभी मदर्स डे गुजरा था ना, तो अम्मी के वेपन्स याद आ गए, जूता, हैंगर, डंडे सब याद आ गए? हमारी शुरू से हमें थप्पड़ छप्पड़ लगा देती है और हम खुश होके खाते हैं। हमें माँ से मार खाने में मज़ा आता है। और मेरा हिसाब ये है कि हम साल हो गया मुझे पापा से मारनी थी पड़ी, तो मैं खुद इस तरह की हरकतें करता हूँ कि पापा मुझे डांटे। हमें मज़ा आता है जी वालिदैन की मार खाने का। क्या बात है, बड़ी अच्छी आप औलाद हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई, बड़े अच्छे बेटे लग रहे थे मुझे, और बात उन्होंने बड़ी ऑथेंटिक की कि जो लड़के हैं उनके लिए फ़िट रहना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में। हम चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका सर? शेख मोहम्मद असलम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। शेख मोहम्मद असलम, शेख तो नहीं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सही बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुकानदारी में कोई डिस्काउंट देते ही नहीं होंगे? खवातीन को देते हैं, 17 साल से इस जगह पे बैठे हुए हैं। इसी जगह पे? ये 17 साल पहले यही रोड थी? यही रोड थी, डबल रोड थी, ये ना सिंगल थी, फिर ये डबल हो गई है, फिर ये पार्किंग बन गई है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि काम कैसा चल रहा है? काम नहीं है। क्यों काम क्यों नहीं है? अब तो आगे ईद भी आने वाली है। ईद पे होगा, फिलहाल तो गर्मी की वजह से काम नहीं है। आपका क्या कारोबार है? हमारा यही कारोबार है, ये लगा हुआ देखो, ये सारा ये हमारा ही कारोबार। बच्चों के कपड़ों का है? किड्स का काम है हमारा। किड्स का काम है। तो ये लेडीज़ कपड़े भी तो लगे हुए हैं? हाँ, ये भी लगे हुए हैं, सारे आपके साइज़ के हैं इसमें। अच्छा, चलें, मुझे ये बताएं कि आपको ये सही रेट में मिलते हैं कपड़े? अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का ज़रिया बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक सिलसिला बना हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे सबके लिए बेशक ऐसा ही है। आप मुझे बताएं कि कहीं इर्द गिर्द ही रहते हैं आप, करीब ही रहते हैं? हमारी रैश चुंगी पे है। चुंगी है? इतनी दूर से आते हैं आप? ये सामने चुंगी है। चुंगी वो फिरोजपुर रोड पे जाके इतनी दूर है? ये कच्चे जे रोड पे। खुद ही जाते हैं आप? जी हाँ। तो आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं लगाया काम पे? माशाल्लाह सारे बच्चे हैं, वो आपको देख के इधर उधर हो गए हैं सारे बच्चे, गायब हो गए हैं। तो आप बच्चे काम कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? इतनी गर्मी, आप घर में बैठे रेस्ट करें। इनकी जो है ना निगहदाश्त करना ज़रूरी है, माशरे में बच्चों को है ना देखभाल करना ज़रूरी है। सख्त अब्बू लग रहे हैं आप। सख्त अब्बू नहीं, इधर चिड़ियाँ फिरती हैं, बच्चों को चोंगों में उठा के ले जाती हैं। अच्छा, यानी कि आप मुझे बताएं कि आप वैसे अब्बू सख्त हैं लेकिन शोहर आप नरम होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो घर वाली बताएगी सख्तों के नरम हूँ। मैं मियाँ मिठू बड़ा, वो मेरे से उससे पूछोगे कि मेरे तो ज़्यादा जालिम बंदा ही कोई नहीं है। नहीं, वो हो सकता है, वो मैंने सुना है, मैंने एक शख्स हमें मिले तो उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में तो बीवी सहारा होती है और उसी की जीजी करनी पड़ती है। फिर जाहिर है घर में रहना नहीं है। हाँ, ये तो है, पहले आपका घर होता है फिर बीवी का हो जाता है। अब आइंदा सारी बीवियों का घर है, वो दौर चला गया। मैंने अभी आपसे क्या कहा, घर में नहीं कोई सुनता, बाहर कौन सुनेगा? आपके घर में सुनती तो होंगी बेगम। अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हमारा सवाल है, जल्दी से आपसे पूछते हैं कि एक शख्स है, बारिश हो रही है, छतरी नहीं है, लेकिन सर गीला नहीं हुआ। सर पे उसके बाल होंगे? नहीं, सर गीला नहीं हुआ। इसीलिए ना, सर तो एक सर होता है, एक अंदर से और सर होता है। नहीं, ऊपर वाला होगा। नहीं, फिर आप कैसे नहीं गीला होगा? फिर वो सोचे ना कैसे नहीं गीला। के नीचे खड़ा हो जाएगा, किसी छप्पड़ के नीचे खड़ा होगा, ये तो नहीं होगा कि खुले आसमान में बारिश में और सर ना गीला हो। आप ऐसे कर सकते हैं? आप ऐसे खड़े हो, देखो कैसे गीला होता है। सोचे ना क्या हो सकता है। मुझे नहीं पता, मेरे नॉलेज में यही है कि गीला हो जाएगा। चलें ठीक है, गलत जवाब हो गया। कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? बस अल्लाह आपकी सलामती रखे, बस यही पैगाम है। आप ऐसे खुश फिरें, लोगों से इंटरव्यू लें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अरशद। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं लाहौर में? जी। अच्छा, लाहौर से ही है, कहीं और से ताल्लुक? नहीं, मैं लाहौर से ही। लाहौर से ही है। तो क्या कर रहे हैं अभी लिंक रोड पे? अभी तो मैं शॉपिंग करने के लिए आए हैं। शॉपिंग करने के लिए आए हैं? सस्ती चीज़ें हैं या महंगी हैं? बस नॉर्मल ही है। अपनी शॉपिंग करने आए हैं या बेगम की? नहीं, मैं बॉस के साथ आया हूँ। अच्छा, बॉस के साथ आए हैं, बॉस की शॉपिंग करने के? जी। काम क्या करते हैं वहाँ? क्या करते हैं वहाँ? कुकिंग करते हैं आप? अरे नाइस, क्या बना लेते हैं? कोई रेसिपी शेयर करेंगे? नहीं, हम अपना हाथ काट के किसी को नहीं देते। अरे देखा है, अपना हाथ काट के दे देंगे। मैं तो लोगों को, जब से मैंने ये सीखा था होस्टिंग करना, खबरें पढ़ना, तो मैं लोगों को कहती थी प्लीज़ ये करो जो मैं करती हूँ, तुम भी बन जाओ, तुम भी बन जाओ। सपोर्ट करें ना, फिर अच्छी बात है। मैं तो ये तो मैं ऑनर नहीं बता सकती कि मैं किसको सपोर्ट करती हूँ। क्यों? मैं एक औरत को सपोर्ट करती हूँ। औरत को? औरत मतलब एक औरत ज़ात को सपोर्ट करती हूँ। औरत ज़ात को? औरत ज़ात में तो पीटीआई भी है।
पीटीआई की हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एक औरत ज़ात को सपोर्ट करती हूँ। आप मुझे बताएं कि हमारा सवाल है, आपसे जल्दी से पूछते हैं कि एक शख्स है, बारिश हो रही है, छतरी नहीं है और गीला नहीं हुआ, फिर भी बारिश हो रही है, गीला भी नहीं हुआ, छतरी भी नहीं है उसके पास, वो किसी शेड के नीचे आके खड़ा हो जाएगा। नहीं, वो गाड़ी से नहीं बाहर निकलेगा। गलत जवाब हो गया। कुछ शेर व शायरी का शौक है, सुनाएंगे कुछ? नहीं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। जैसे कि इन्होंने एक बात की और वो ये की कि अपना हुनर किसी को देंगे तो अपने हाथ नहीं काटे जा सकते हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। मैं ये कहती हूँ, एक तो मैं ये बात कहती हूँ कि आप देंगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत देगा, और अगर आप किसी को हुनर सिखाएंगे तो ये भी एक बड़ा सवाब का काम है। आपकी बदौलत अगर किसी का फ़ायदा हो जाता है ना, तो अगर आपको उससे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा ना, तो आपको अल्लाह ताला से ज़रूर रिवॉर्ड मिल जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जिन पे एहसान किया जाता है, वो रिगार्ड नहीं करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि किसी पे एहसान करें तो उसके शर से बचें, हज़रत अली का एक कौल है। तो ये भी है। मेरा तो ख्याल है कि आपको, अगर कोई आपको आजकल इतनी महंगाई हो गई है, अगर कोई बेरोज़गार इंसान आपको नज़र आ रहा है तो प्लीज़ उसकी ज़रूर हेल्प करें, उसको सिखाएं। अगर आपके पास कोई भी बात है, आपको सवाब मिलेगा, और अजर की नीयत से कर लें। तो यहाँ पर प्रोग्राम एंड होता है इसी बात से। आज का सवाल बड़ा आसान था। सवाल हमारा ये था कि एक शख्स है, बारिश हो रही है, छतरी भी नहीं है, गीला नहीं हुआ, कैसे? इसका जवाब है कि वो गंजा है। बूझो तो जीतो आपने देखना नहीं भूलना, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, और हमारा पेज है बूझो तो जीतो, वो भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।